Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jhareshwar, Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8th Maths, and our chapter is chapter number 13, that is direct and inverse proportion. Okay, so in this chapter, yesterday we have learned what is direct proportion. In direct variation, an increase in one variable is always accompanied by a corresponding increasing in the other variable. Okay, that is x and y are said to be very directly, or x and y are said to be direct proportion if an increase in value x की वैल्यू इंक्रीज होने पर y की वैल्यू भी उसी हिसाब से इंक्रीज होती है. ओके, सो इस टाइप के प्रपोर्शन को हम लिखते हैं x अपॉन वाई रिमेन द सेम और कांस्टेंट. ओके, अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, तो हम उसे लिखेंगे x अपॉन वाई रिमेन कांस्टेंट. ओके, मीन्स हम जो बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो हमने x अपॉन वाई लिया है, हमारे पास में दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे सेम तरीके से चेंज हो रही है. ओके, 1 kg शुगर का प्राइस अगर 35 रुपीज़ है तो 2 kg का हो जाएगा 70. ओके, उसी हिसाब से जितना हम शुगर का वेट बढ़ाएंगे उतना ही हमें उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो डेट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट इनवर्स. ओके, और डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन हम किसे कहते हैं? अगर एक को इंक्रीज होने पर दूसरा भी अपने आप इंक्रीज होता है तो हम उसे बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन. और डायरेक्ट हम बोलते हैं उसे डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड. एंड आई होप, जैसे हमने एग्जांपल्स देखे थे, इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेस्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज. more the money deposited in a bank, more it is the interest on. ओके, सो जो चीज़ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है. ओके, सो डेट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड. सो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन. So let's see some questions. I hope you are completed question 1, 2, 3, 4 in your notebook. Now see question number 5th. A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attain a length of 5 centimeter as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times? Only what would be the enlarged length? Okay, so let's see the question number 5th. Okay, so हमें करना क्या है, हम जैसे जैसे इसको enlarge करेंगे तो हमें लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बताना है. ओके, in this question we have to show the length of bacteria. ओके, 50,000 times enlarge करेंगे. ओके, सो हमें इस टाइप का टेबल बना लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ टेबल एंड देन एनलार्ज टाइम्स अपॉन, और नीचे आ जाएगा लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इन मीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी एनलार्ज टाइम कितना है हमारा 50,000 टाइम्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. ओके, सो जब हमारा यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 50,000, सो हमारी लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी थी 5. ओके, अंडरस्टैंड. सो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ अ बैक्टीरिया. ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास 50,000 टाइम पर हमें मिल रहा है 5. ओके, सो हम लिखेंगे यहाँ पर 1. एंड लार्ज टाइम अगर 1 होगा तो हमें उसकी बैक्टीरिया की लेंथ फाइंड करनी है. सो वी हैव टू राइट x हियर. ओके,
सो 1 के लिए हम फाइंड करेंगे, ओके, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। टेकिंग एक्स, सो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्चुअल लेंथ क्या फाइंड करेंगे हम, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज इक्वल टू एक्स, ओके। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे, ओके। So it's a direct proportion, 50,000 upon 5 is equal to 1 upon x, okay. So हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे, तो हमारा हो जाएगा 50,000 x इज इक्वल टू 5 इंटू 1 डेट इज़ 5, ओके। सो x इज इक्वल टू 5 अपॉन 50,000, ओके। सो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000। सो 10 की पावर कितनी दिख रही है, 1 के आगे कितने ज़ीरो हैं, हियर 1 के आगे 4 ज़ीरो है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 राइज टू द पावर 4, ओके। और लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10 राइज टू 1 इंटू 10 राइज टू द पावर 4 -4, ओके। सो ये तो हमारी यही x, ओके, मीन्स इसकी लेंथ आ गई है बैक्टीरिया की। नाउ अभी x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। नाउ सेकेंड उसमें क्या पूछ रहा है वो, 50,000 में 5 सेंटीमीटर है, तो 20,000 पर कितना होगा, ओके। सो हम एक और इसमें लिखेंगे 20,000, सेकेंड वाले क्वेश्चन में 20,000, और यहाँ पर हमें बताना है x कितना होगा, ओके। उसको आप y भी ले सकते हो, सो टेकिंग y, तो यहाँ पर हमें y फाइंड करना है। अगर 20,000 है तो y कितना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया इज y, सेकेंड क्वेश्चन के लिए हमने ले लिया y सेंटीमीटर, ओके। सो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है 50,000 अपॉन, ओके, 5 अपॉन 50,000 एंड y अपॉन 20,000, ओके। सो देयरफॉर हम लिखेंगे 50,000 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20,000 अपॉन y, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so 50,000 y is equal to 20,000 into 5, y is equal to 20,000 into 5 upon 50,000, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज 4 ज़ीरो हैं, तो चारों ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ओके। 5 से 5 कैंसिल होगा, सो आंसर इज y इज इक्वल टू 2। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। In the model of shape, the mast in 9 centimeter height, while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? Okay, हमने उसकी मॉडल जो बनाई है वो कितने मीटर थी, 9 सेंटीमीटर हाइट थी, एंड वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज़ 12 मीटर हाइट. इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज़ द मॉडल शिप. ओके, सो मॉडल शिप में हमें उसको बताना है कि वो कितना लॉन्ग होगा. सो नाउ लेट्स मेक अ टेबल. फर्स्ट we have write length of the ship,
Yeah, length of the model ship in centimeter upon height of the or length of the actual ship. Okay. So what is the length of the ship? That is 9 centimeter. So actual height कितनी है? 12 मीटर. Okay. So when 28 meter is the height, then what is the height of model ship? तो हमें इसको फाइंड करना है. हम इसे लेंगे x. Okay, let the length of model ship is x. Okay. सो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तब 12 हो रहा है. सो एक्स पर हमें कितना मिल रहा है? 28. ओके. सो हमें ये देखना है कि ये कौन सा प्रपोर्शन है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर लेंथ of the model ship is ship and actual ship. So length अगर हम बोल रहे हैं 9 सेंटीमीटर आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. 9 है तो 12 हो रहा है. ओके. सो एक्स के लिए हमें 28 मिलना चाहिए. सो देयरफॉर 9/12 इज इक्वल टू x/28. दैट्स इट. ओके. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. नाइन इंटू 28. सो x इज इक्वल टू 9 इंटू 28/12. ओके. टू के टेबल से कट जाएगा और वी कैन कट इट बाय 4 का टेबल. ओके. सो 3 7 21. सो एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारी? 21. ओके. बिकॉज मॉडल शिप का जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ हमारा आंसर भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. सपोज 2 kg of sugar contain 9 into 10 to the power 6 crystal. How many sugar crystal are there in 5 kg of sugar? और सेकेंड है हमारा 1.2 kg ऑफ शुगर. सो यहाँ पर देखो, अगर 2 kg में हमें बताया हुआ है 9 इंटू 10⁶ है. सो हमें बताना है 5 kg में कितने शुगर के क्रिस्टल्स हैं. ओके. सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? हम टेबल बनाएंगे इस टाइप से. टेबल में हम राइट डाउन करेंगे weight of sugar in kg upon number of crystals. Okay. So weight is 2 kg, तो हमारे number of crystal है 9 into 10⁶ is given. Okay. So we have to find 5 kg के लिए हमें फाइंड करना है. फर्स्ट कंडीशन है. और दूसरा कंडीशन में हमें फाइंड करना है 1.2 kg के लिए. ओके. सो फर्स्ट कंडीशन के लिए हम लिखेंगे सपोज द नंबर ऑफ क्रिस्टल, लेट द नंबर ऑफ क्रिस्टल विल बी x in the 5 kg sugar is x. ओके. सो यहाँ हम ले लेंगे x. सो नाउ
kg, 2 kg में हमारे पास में दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि 5 kg में हमारा बढ़ जाएगा. सो अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी बढ़ रहे हैं. सो दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, अंडरस्टैंड. बिकॉज वेट इज इंक्रीज, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रिस्टल भी इंक्रीज होंगे. वेट ऑफ शुगर इज इक्वल टू and number of crystal are in direct proportion. ओके, तो हम लिखेंगे 2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, सो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶. ओके, सो 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीज़न में. सो हम लिखेंगे 5 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶. ओके, अपॉन 2. फोर्टी 45 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2. अब इसे अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं सो ये हो जाएगा 22.5 इंटू 10⁻⁶. और हम इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ये डेसिमल हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, आगे शिफ्ट होगा. और एक 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा. तो 2.25 इंटू 10⁻⁷. ओके, सो ये हमारी हुई x की वैल्यू. ओके, बिकॉज वी हैव ऑलवेज राइट एनी एक्सपोनेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा डेसिमल के पहले ओनली 1 डिजिट होती है. ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x. नाउ लेट्स सी आवर सेकंड कंडीशन, दैट इज y. हम इसको ले लेंगे y. So again, because we know that they are in direct proportion, so let the number of crystal will be in 1.2 kg sugar is equal to y. So यहाँ पर भी वही हो जाएगा 2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 1.2 अपॉन y. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶. ओके, सो y इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 2. ओके, सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12. तो ये हमारा आएगा 0.6. ओके, नाउ वी हैव मल्टीप्लाई देम. सो वी गेट 54. वन डिजिट के बाद डेसिमल है इंटू 10⁻⁶. ओके, सो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ y. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometer. She drive on a road for 72 kilometer. What would be her distance covered in the map? ओके, उसने क्या किया, एक मैप है जो उसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर. ओके, 18 किलोमीटर. ओके, एंड उसने कितने किलोमीटर ड्राइव किया, 72 किलोमीटर. व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप. सो हमें मैप में कितना डिस्टेंस कवर किया वो फाइंड करना है.
Okay, so let's draw the table first. So यहाँ हमें दो चीज़ें दी है, रोड मैप, स्केल ऑफ रोड मैप, एंड सेकंड दिया है डिस्टेंस. ओके, डिस्टेंस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर, और अब उसमें दिया है एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर. ओके, सो डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, सो कितने किलोमीटर है 18. ओके, दूसरा हमें दिया हुआ है डिस्टेंस डेट इज 72, और हमें फाइंड करना है x. ओके, so 1 centimeter is equal to 18 kilometer for this condition. Okay, 1 centimeter is equal to 18 kilometer. Okay, so let it will be x. Okay, so we know that डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस will be in direct proportion. Distance are in direct proportion. Okay, so 1 upon 18 is equal to x upon 72. Okay, we have to find the x value of x. Therefore 1 upon 18 is equal to x upon 72. So it become 18x is equal to 72. X is equal to 72 upon 18. So this become 18 के टेबल में कितनी बार आता है 72. आप उसको 8 के 9 के टेबल से भी कट कर सकते हैं और 18 के टेबल से भी. सो आपका आंसर आएगा 4. सो योर आंसर इज 4 सेंटीमीटर. ओके, सो नाउ 2 questions are there, 9 and 10. You have to complete that question in your notebook. Okay, have a good day.